हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2025 अटेम्प्ट है और दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं। हो सकता है उन बच्चों का पहला अटेम्प्ट हो सकता है कि वो दिसंबर 24 के अंदर ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हों या पहले कभी एग्जाम दे चुके हों। जिन भी स्टूडेंट्स को जून 25 में एग्जाम देना है एंड दे वांट टू गेट ऑल इंडिया रैंक AIR, तो इस AIR के लिए या दोनों ग्रुप में पास होने के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, हमें किन बातों का ध्यान देना है, हमें कैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स जून 25 दोनों ग्रुप देगा, ये वीडियो एक ग्रुप वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो बच्चा एक ग्रुप देता है उसकी प्लानिंग अलग होती है और जो बच्चा दोनों ग्रुप देता है उसकी प्लानिंग अलग होती है, क्योंकि दोनों ग्रुप वाले बच्चे के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। तो उसका पढ़ने का तरीका, उसका रिवीजन करने का तरीका, उसके नंबर ऑफ रिवीजन्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आज के वीडियो में हम चलते हैं बात करने के लिए दोनों ग्रुप्स जून 2025 हम क्या प्लानिंग करें, हम क्या स्ट्रेटजीज बनाएं, हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो ये मैं जो बताने जा रहा हूं वो 3 मंथ्स प्लानिंग है। मैं वीडियो बना रहा हूं आज 1 मार्च को और हमारे जो पेपर है वो स्टार्ट होंगे दैट इज जून 2025। इट मीन्स अब हमारे पास पूरे 3 मंथ्स अवेलेबल है। तो इन 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, इन 3 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है। वी हैव 3 मंथ्स, वन इज मार्च 2025, अप्रैल 2025 एंड मई 2025। मैं ये प्रिज्यूम करके चलूंगा कि आपने कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस लिए, फेस टू फेस क्लासेस लिए, तो एक बार आपका कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको आता नहीं है। कुछ चैप्टर्स आपको अच्छी तरह आते होंगे, कुछ चैप्टर्स आपको अच्छी तरह नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अपना टारगेट होगा मार्च मंथ, मीन्स फर्स्ट टारगेट सर, ये पहला टारगेट कहां से कहां तक का होगा? 1 मार्च 2025 टू 15 अप्रैल 2025। 1 मार्च से 15 अप्रैल 2025 पहला टारगेट पूरा करना है। सर क्या होगा हमारा पहला टारगेट? सर ये टारगेट होगा कि जो अपने 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको आते होंगे, कोई सब्जेक्ट आपको कम आता होगा, कोई सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आता होगा, किसी का आपको फोबिया होगा, किसी को आपको डर नहीं होगा, वॉटेवर इज, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो भी और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता वो भी। प्यार व्यार नहीं करना है, प्यार व्यार नहीं करना है कि सब्जेक्ट आपको इजी लगे या टफ लगे, सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। और पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से, इन 7 सब्जेक्ट्स में पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जिसका आपको ज्यादा फोबिया है। जैसे किसी स्टूडेंट्स को CNFM बिल्कुल बेकार लगता है तो भैया CNFM पहले लेना है और उसको लास्ट तक कंटिन्यू करना है। और किसी स्टूडेंट्स को टैक्स में यदि फोबिया है तो टैक्स, कभी कभी किसी स्टूडेंट को थ्योरी में फोबिया हो जाता है, किसी को ECIPL में, किसी को सिक्योरिटी लॉ में, किसी को कंपनी लॉ में, किसी को GIGL में। तो यस बेटा, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है। आपको जिस सब्जेक्ट में डर लगता है पहले वो सब्जेक्ट, सर करना क्या है, हमें जो डर वाला सब्जेक्ट है वो पहले उठाएंगे हम और हमें 7 के 7 सब्जेक्ट्स 15 अप्रैल तक खत्म करने, लेकिन चाहे डर लगता हो चाहे डर नहीं लगता हो।
सर किस तरीके से, मेरी बात सुनो ध्यान से। पेपर 1 JIGL, पेपर 2 कंपनी लो, पेपर नंबर 3 SBIL, पेपर नंबर 4 CNFM, पेपर 5 सिक्योरिटीज लो, पेपर 6 ECIPL, पेपर 7 टैक्स लॉज। इनमें 2 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको इजी लगता हो या टफ लगता हो। इन 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे। जब पहला टारगेट होगा जो फर्स्ट रिवीजन होगा या फर्स्ट गो थ्रू ऑफ दिस सब्जेक्ट होगा, जो डिटेल्ड में होगा, इसमें टारगेट हमारा ये होगा कि जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं और उनमें भी आप पहला फर्स्ट टारगेट उन सब्जेक्ट्स का लोगे जिनको आपको फोबिया, मैंने पहले ही बता दिया है। ये जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको कंप्लीट करना है 5 to 6 डेज में, 5 to 6 डेज एवरी थ्योरी सब्जेक्ट्स। मीन्स जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, सर थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए हमारे 5, तो 25 to 30 डेज, क्या बोला मैंने, 25 to 30 डेज के अंदर आपका थ्योरी के जितने भी 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे। इस समय गो थ्रू होगा पूरे सब्जेक्ट्स का, उन चैप्टर्स का जो आपको आते हैं, जो चैप्टर्स नहीं आते उनको पहले उठाऊंगे उन 5 डेज में, ये बात भी याद रखनी है। इन 5 to 6 डेज में आपको एक बात और याद रखनी है, प्लस स्कैनर। स्कैनर का भी गो थ्रू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं कि जो जो सब्जेक्ट आप निपटाते जाओगे, तो साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न भी आप देख लो, किन सब्जेक्ट से कितने चैप्टर्स का क्या वेटेज है, टॉपिक्स का क्या वेटेज है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसको तो घोट के पी जाना है। बात क्लियर है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही ज़्यादा आएगा, एग्जाम में तो कुछ भी आ जाएगा। फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ना सब कुछ है। क्लियर बेटा? तो स्कैनर भी इन 5 to 6 डेज में आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं CNFM एंड टैक्स लॉज, इसमें आपको टाइम देना होगा, दैट इज 7 to 8 डेज, मीन्स 15 डेज, जिसमें आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करोगे, स्कैनर के न्यूमेरिकल्स भी करोगे, फॉर्मूला भी याद करोगे, और दोनों सब्जेक्ट में टैक्स लॉज की थ्योरी सेपरेट एंड CNFM के अंदर जो फॉर्मूलाज है कंपनी अकाउंट्स के एंड FM के, तो फॉर्मूला कॉपी आपकी सेपरेट बनी हुई होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम डे पे, लास्ट डे पे आप फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ पाओ। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब आप CNFM एंड टैक्स लॉज की 7 to 8 डेज में पूरा सिलेबस गो थ्रू करोगे, जिनमें उन चैप्टर पे भी फोकस किया जाएगा जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़े। अब हमें सिर्फ वही चैप्टर्स नहीं पढ़ने जो हमें आते हैं, जो आते हैं वो भी पढ़ने, जो नहीं आते उनको भी क्लियर करते जाना है साथ में। मींस 15 अप्रैल तक आपको कंटेंट याद है या नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 अप्रैल तक का आपका हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए कि एक बार ये जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं वो एक बार सारे टॉपिक्स हमें समझ में आ गया है, एग्जाम का पैटर्न हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिया है, मतलब एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू हो गया है।
सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स क्लियर है, टॉपिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम का पैटर्न क्लियर है, इन 1.5 महीने में आपका पहला टारगेट कंप्लीट होगा। मींस यू आर अवेयर अबाउट द आईसीएसआई पैटर्न नाउ एंड कंसेप्ट आर क्लियर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली ये इन 1.5 महीने के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात, सर ये जो सब्जेक्ट्स हैं क्या पूरा सब्जेक्ट एक साथ उठाना है? ये हर बच्चे का अपना अपना स्टाइल है, कोई सेट पैटर्न नहीं है। मतलब ये कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर लगातार मैं 5 डेज एक सब्जेक्ट में ही कंफर्टेबल हूं, तो बेटा आप कंफर्टेबल हो तो 5 डेज एक सब्जेक्ट को पूरा वाइंड अप कर दो, फिर उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मोनोटोनियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, 3 सब्जेक्ट उठा लो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन कर लो। और प्रैक्टिकल ट्राई करो कि यदि आपको ज़्यादा फोबिया है तो आपके 1-1.5 महीने के अंदर प्रैक्टिकल चलता रहे और साथ में 2-2 थ्योरी को उठाते रहो। मीन्स यदि आपने एक ही सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाया तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए 5 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म। यदि आपने 2 सब्जेक्ट यदि उठाए साथ में जेआईजीएल और सेकंड मॉड्यूल का फॉर एग्जांपल ईसीआईपीएल, तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट 10 डेज में कंप्लीट होने चाहिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही 5 to 6 डेज लिखा है। प्रोवाइडेड दैट CNFM एंड टैक्स लॉज रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस चलती रहे, क्योंकि जनरली CS वाले स्टूडेंट्स हम लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में फोबिया होता है। तो इन 1.5 महीने का टारगेट है कि जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है वो डर आपको निकालना है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा आपको पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा फियर है। किसी को कंपनी लॉ में तो कंपनी लॉ डालो बेटा, लेकिन यस करने सारे सब्जेक्ट से आपको ये बात याद रखनी है। तो सर 1.5 महीने में एक बार पूरा का पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू हो गया, कंटेंट गो थ्रू हो गया, प्रोविजन गो थ्रू हो गए, नोट्स बना लिया, सब कुछ हो गया। जो पहले बने हुए थे नोट्स उन वहां से पढ़ लिया, और जिन टॉपिक और चैप्टर के नोट्स आपके रेडी नहीं थे तो आपने इन 1.5 महीने में वो भी रेडी कर लिया। मतलब आप प्रिपेयर्ड हो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आफ्टर 15 अप्रैल लिसन केयरफुल्ली, और यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो यस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि ऐसी वीडियोस और आती रहेगी, और अपने फ्रेंड को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस। नाउ सुनना बात ध्यान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि अब ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं इसका सेकंड रिवीजन स्टार्ट होता है, एंड ये हर सब्जेक्ट्स आपका 3 to 4 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि कोई एक्सेप्शनल हो जो जिसका ज्यादा फोबिया हो तो आप 5 डेज में कंप्लीट कर लो। अब जो सब्जेक्ट आपने 5 to 8 डेज में कंप्लीट किए थे, तो जब फर्स्ट टाइम स्टडी करते हो उस समय ही सेट कर लेना चाहिए कि सेकंड रिवीजन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना आ जाए 3 to 4 डेज में, जिनमें न्यूमेरिकल्स आपका 4 या 5 डेज में कंप्लीट हो सकता है। बाकी थ्योरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको ट्राई करना है 3 दिन, यस 3 डेज, how to complete it all subjects all chapters along with scanner। और सेकेंड टाइम स्कैनर पूरा नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हो सके तो उसको अपने नोट्स में ही कवर कर लो। मींस स्कैनर के वो पेजेस जो आपको इंपॉर्टेंट है कट करके आपने अपने नोट्स के अंदर ऐड कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 1 स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ज्यादा स्टडी मटेरियल बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट्स आपको 3 से 4 दिन में कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपका मंथ स्टार्ट होता है मई का,
एंड मई के मंथ में आपका थर्ड रिवीजन स्टार्ट होगा एंड इस थर्ड रिवीजन में हर स्टूडेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाउ टू कंप्लीट सिलेबस ओनली इन 2 days ओनली। मीन जो पूरा टैक्स लॉज है, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, वो 2 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी मेरी एक स्टूडेंट के पास हुई, सर मैं कस्टम के अंदर वैल्यूएशन का फॉर्मेट पढ़ना ही भूल गई। तो मैंने पहले ही बोला था बेटा वैल्यूएशन का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनएफएम के अंदर, एफएम के अंदर आप एक चैप्टर का फॉर्मूला भूल गए, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के 7 to 8 days एक बार पढ़ने के लिए 4 दिन में वो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना था। फिर आपको 2 दिन में, मीन्स जब आप 7 to 8 days पढ़ रहे हो उस समय आपको प्लान करके रखना है कि मई के मंथ में मेरे को प्रैक्टिस करनी है पूरा सिलेबस बिना छूरे। 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोगों की मेंटेलिटी होती है कि लास्ट मोमेंट पे यदि हमारा पढ़ा हुआ होता है तो हमारा डर निकल जाता है, और यदि लास्ट मोमेंट पे यदि हम एक बार सब पढ़ लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, सर एक बार पढ़ने में आ गया। तो इसका मतलब आप कम पढ़ लो, ब्रीफ में पढ़ लो, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है, यस मैं पढ़ के जा रहा हूं, सब कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूं। तो मीन्स आपको अपना जो पूरा सिलेबस है ना बेटा, वो 2 days है, 2 days 2 दिन में कंप्लीट करना है विथ मेंटेलिटी इन द माइंड कि जो एग्जाम आपका जून 2025 में होगा उसमें कोई भी गैप नहीं है। सिर्फ एक ही पेपर में गैप आता है आपका, बाकी सारे पेपर्स आपके क्या है, कंटिन्यूसली लगातार है, विदाउट एनी गैप। तो प्रिपेयर योर सेल्फ सर फॉर व्हाट, फॉर 10 to 12 hours के अंदर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि लास्ट मोमेंट पे आप 2 घंटे या 3 घंटे सो रहे हो, क्योंकि आपके लगातार पेपर है। आपको एग्जाम हॉल में नींद आएगी, रिजल्ट बिगड़ेगा, आप ज्यादा एफिशिएंटली नहीं लिख पाओगे। तो आपको माइंड में सेट करना है लास्ट मोमेंट पे मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। 10 to 13 hours 10 से 13 घंटे ही मुझे मिलेगा, उसके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एंड जो मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूं उसी प्लानिंग के हिसाब से मैं स्टडी करूंगा, और मिनिमम 5 to 6 hours आपको स्लिप करना है, क्योंकि इतना यदि आप रिलैक्स करते हो तो आप एग्जाम हॉल में एफिशिएंटली पेपर दे पाते हो। आपकी यदि कोई भी क्वेरीज हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर जून 2025। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।